हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं वह क्वेश्चंस, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे जिनमें आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पूरी जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये हमारा फिज़िक्स का सेक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटी रिमेन्स द सेम व्हेन द लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इनमें से कौन सी चीज़ है जो जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो सेम रहती है? तो आपको याद रखना है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम, ए पर्सन कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद हिज। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिफरेंट कलर्स को अलग अलग नहीं देख सकता, उसकी आइज़ में कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम होगी? तो ये आपको याद रखना है दैट इज़ कोन्स। तो आइज़ में कोन्स एंड रोड्स होते हैं, तो अगर उसकी कोन्स ख़राब होती हैं तो वो डिफरेंट कलर्स में डिफरेंस को नहीं देख सकता। तो ये था इसमें आइज़ पर। थर्ड इज़ शूटिंग स्टार इज़ द अनदर नेम फॉर। हम शूटिंग स्टार इनमें से कौन सी चीज़ को नाम देते हैं? तो शूटिंग स्टार इज़ ए मीटियोर। मीटियोर्स को ही हम शूटिंग स्टार कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ है पारसेक। पारसेक इज़ ए यूनिट ऑफ। पारसेक किस चीज़ की यूनिट होती है? पारसेक इज़ ए यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। पारसेक डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो ये भी आपको बात याद रखनी होगी कि पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। नेक्स्ट है द कॉन्स्टेलेशन, जो स्टार्स का एक समूह होता है जो कि आसमान में एक अलग सी यह फिगर फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन विच मूव्स अराउंड द पोल स्टार। पोल स्टार के आसपास इनमें से कौन सी कॉन्स्टेलेशन होती है वो आपको याद रखना है, वो होती है बिग बियर। तो बिग बियर जो है वो पोल स्टार के आसपास बनती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के केस में द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा होती है? वो होते हैं मैग्नेट के पोल्स। मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इनमें से कौन सा मटेरियल उसकी कोर के लिए सबसे अच्छा रहता है? वो होता है सॉफ्ट आयरन, क्योंकि ये डी मैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज जल्दी हो जाता है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सॉफ्ट आयरन इसका आंसर आएगा। एट्थ है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है ये आपको बताना है कि व्हाट इज़ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज़ ए नेचुरल मैग्नेट, ये एक नेचुरल मैग्नेट होता है। ऑल द मटीरियल्स लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ व्हेन। मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने ख़त्म करना हो तो उसके लिए क्या करें? डिप्ड इन वाटर, डिप्ड इन ऑयल, ब्राउट नियर मैग्नेट, और डी है इसमें हीटेड। तो अगर आप मटेरियल को हीट करेंगे तो उसकी सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिसअपीयर हो जाएंगी। तो ये था इसमें डी आंसर इज़ द राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ द सेल और बैटरी विच कैन बी रिचार्ज्ड। किस इनमें से किस आप सेल को रिचार्ज कर सकते हैं? सबसे पहले वोल्टेक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, और डी है इसमें लेड एसिड एक्यूमुलेटर्स। सो राइट आंसर इज़ डी। डी है हमारी लेड एसिड एक्यूमुलेटर्स। बैटरीज जो हम एज ए इन्वर्टर में या हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं उनको हम रिचार्ज कर लेते हैं, वो बनी होती हैं लेड एसिड से। लेड के साथ एसिड यूज़ किया होता है उसमें। 11th द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं? जो हमारे घर में जिसके अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें जो उसमें यूनिट्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपको याद रखना है, दैट आर द किलोवाट आवर। वो कौन से होते हैं? किलोवाट आवर्स। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन द कैरियर ऑफ चार्जेस।
किस चीज़ पर चार्ज होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्ट को या किसी एसिड को या किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो इसमें आयंस के ऊपर ही चार्ज होता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, ओनली आयंस आर देयर। द कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ। जो हम फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में फ्यूज़ेस होते हैं, उनमें जो फ्यूज़ का मटेरियल होता है उसमें कौन से मटेरियल की वायर लगती है? एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, ये उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है फ्यूज़ वायर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल एंड ए कंडक्टर? इनमें से कौन सा है जो नॉन मेटल भी है और साथ में कंडक्टर भी है? Wood, glass, mica, these are not elements, these are the compounds. So D is the right answer. D is graphite. Graphite is a non-metal and also a conductor of electricity. Next, the part of the sunlight used in heating solar cooker. Solar cooker में जिस पार्ट ऑफ सनलाइट से हीटिंग होती है, सनलाइट की कौन सी रेज से इसमें हीटिंग होती है? तो आपको याद रखना है कि हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसको हम IRB शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस का हीटिंग इफेक्ट होता है। द एनर्जी ऑफ स्टार्स में जो एनर्जी होती है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, वो कौन सी रिएक्शन के साथ प्रोड्यूस होती है? स्टार्स की एनर्जी उसमें होती है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, उन्हें हम कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो उनके साथ उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोल की बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं, उनमें से बेस्ट कौन सी होती है वो आपको याद रखना है। तो सबसे अच्छी कोल की क्वांटिटी होती है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ व्हील ऑफ साइकिल। साइकिल के व्हील का मोशन इनमें से कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। सो डी इज़ द राइट आंसर। इसमें दोनों ही मोशन होते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ। मोमेंटम के इनमें से किसके साथ सेम यूनिट होते हैं? सो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो इम्पल्स के एंड मोमेंटम के सेम यूनिट होते हैं। अगर आप इन दोनों के यूनिट्स को सोल्व करेंगे तो इन दोनों के सेम यूनिट्स आपको मिलेंगे। इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो दोनों के यूनिट हमारे पास सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की भी, वेट की भी होती है, प्रेशर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। दिस इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ए मैन विद वेट ऑफ 60 kgf, मतलब किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है, ये वेट के यूनिट्स होते हैं। तो ए मैन हैज़ ए 60 किलोग्राम फोर्स ऑन अर्थ, वेट 60 ऑन मून इक्वल्स टू, उसका मून पर क्या वेट होगा? तो आपको याद रखना है कि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स लो हो जाती है। अगर यहाँ पर ग्रेविटी 1 है तो वहाँ पर ग्रेविटी 1/6 होगी। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर वेट है 60 तो वहाँ पर होगा 60/6। तो 60/6 कितना बन जाएगा? यह 10 kgf। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए बॉडी एट रेस्ट में पोसेस। रेस्ट पे कोई बॉडी हो, उसमें कौन सी चीज़ हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। मोमेंटम के लिए भी वेलोसिटी होनी ज़रूरी है, बट पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है जो कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी। सो बॉडी एट रेस्ट में पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज ए मैन पुशिश ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट। ए मैन जो कि वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है बट वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। सो इसमें कितना उसका वर्क होगा? तो सबसे पहला ऑप्शन है नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नो वर्क या फिर मैक्सिमम वर्क। तो आपको बात याद रख लेनी है कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर होगी तो ही आपका वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। सो नो वर्क एट ऑल। नेक्स्ट इज
ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स हैज़, कोई बॉडी है उस पर हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है, मतलब एक जैसी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इनमें से कौन सी चीज़ उसकी यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब है कि कौन सी चीज़ उसकी चेंज नहीं होगी। सो कांस्टेंट फोर्स में उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, बिकॉज जब भी फोर्स लगती है तो वेलोसिटी स्पीड तो चेंज होगी ही, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगी। सो रिमेनिंग था हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पर, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मेजर क्या होता है? वेट, मास, वॉल्यूम और एरिया। सो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही बॉडी में इनर्शिया होगा, उतनी ही मुश्किल के साथ उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता होगा। नेक्स्ट इज ऑन हॉट सनी डे ड्राइवर में सी ए वेट रोड इन फ्रंट ऑफ हिम एट ए सर्टन डिस्टेंस ड्यू टू। अगर हम हॉट सनी डे में किसी रोड पर जा रहे होते हैं तो हमें कहीं रोड पर दूर ऐसे फील होता है, ऐसे अपीयर होता है कि वहाँ पर वाटर है, वहाँ पर रोड है जो वो वेट है। ऐसा हमें क्यों अपीयर होता है, क्यों हमें ऐसा दिखाई देता है? इनमें से कौन से फिनोमिना के साथ ऐसा होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन। तो इसमें आपको बात याद रखनी है, दैट इज़ ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें ऐसा फील होता है। नेक्स्ट इज ऑन रिड्यूसिंग फोकल लेंथ। अगर हम किसी लेंस की फोकल लेंथ को डिक्रीज़ कर दें तो उसकी पावर कैसे चेंज होगी? तो आपको याद रखना है, पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सो पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितनी हम इसमें रिड्यूस करेंगे तो पावर उतनी ही इंक्रीज होगी। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली कंडक्टर्स के लिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, मतलब वो हमारा नॉन मेटल या फिर सेमीकंडक्टर होगा। सो दैट इज़ कार्बन। सो कार्बन इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट इज़ इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, दैट इज़ नॉट, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टोटल रेजिस्टेंस इज़ रिड्यूस्ड, दैट इज़ आल्सो रॉन्ग, बिकॉज इसमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। करंट इज़ सेम इन ईच रेजिस्टेंस, दिस इज़ राइट। करंट सभी रेजिस्टेंस में से सेम पास होता है। नेक्स्ट इज़ ए स्विच मस्ट बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर। जिसमें से एक करंट आ रहा होता है, स्विच उसी में ही यूज़ करना चाहिए, ना कि किसी दूसरी वायर में। सो इसके आगे है द इंड्यूस्ड करंट्स डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो फ्लेमिंग के दो रूल होते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप ऐसे याद रख लें कि अगर इंड्यूस हो रहा है करंट तो हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करना है, तो दूसरा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट इज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। इनमें से कौन सी रेडिएशन है जो सबसे कम डिस्टेंस तक किसी चीज़ में पेनिट्रेट हो सकती है? वो होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, बिकॉज उनका मास ज़्यादा होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, इसीलिए उनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो होती है। द रेडिएशंस विच सफ़र द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी रेडिएशन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है? वो होते हैं बीटा पार्टिकल्स, बिकॉज उनका मास लो होता है, वो हल्के होते हैं, इसलिए ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द पार्टिकल यूज इन द न्यूक्लियर फिजन फॉर बोम्बार्टमेंट इज़। न्यूक्लियर फिजन में बोम्बार्टमेंट के लिए कौन से पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है? दैट आर द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को बोम्बार्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये था हमारा फिज़िक्स का सेक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन। द लेयर ऑफ एटमोसफियर नियरेस्ट टू अर्थ सरफेसिस। अर्थ के सरफेस के सबसे क्लोज एटमोसफियर की कौन सी लेयर है? दैट इज़ द ट्रोपोस्फियर, दैट इज़ ए इज़ द राइट आंसर।
ट्रोपोस्फियर है जिसमें कि हमारा पूरा एटमॉस्फेयर होता है, गैसेस होती हैं, वो सभी आ जाता है हमारा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? दैट इज़ बैरोमीटर, दैट इज़ बैरोमीटर। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स पेट्रोल मोर एफिशिएंट बट अनहेल्थी? कौन सी चीज़ है जो पेट्रोल को उसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ कर देती है बट उसको अनहेल्थी बना देती है? दैट इज़ द कंपाउंड्स ऑफ लेड, दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज दीज आर द पॉइजनस होते हैं ये, इसलिए अनहेल्थी हो जाता है ये। गैस यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब एट लो प्रेशर, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फिल की जाती है? दैट इज़ आर्गन, आर्गन को फिल किया जाता है। द अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, इनमें से कार्बन की अमोर्फस फॉर्म कौन सी है? अमोर्फस वो फॉर्म होती है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रैंडम होता है, उसके हम बॉन्ड्स की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को शो नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ द कोक, कोक इज़ द अमोर्फस फॉर्म बिकॉज डायमंड एंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हमारे पास होती हैं बट नॉट दैट ऑफ कोक, सो कोक इज़ द अमोर्फस फॉर्म। एलपीजी, एलपीजी सिलेंडर्स हम जो यूज़ करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उनमें से उसमें कौन सी चीज़ होती है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। दैट इज़ द ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन को ही कंप्रेस कर कर एलपीजी फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसमें कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है? दैट इज़ द मीथेन, उसमें मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन। नाउ फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस एडेड टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ एलपीजी, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तो एलपीजी में होते हैं बट उनकी खुद की कोई भी स्मेल नहीं होती। सो इसमें फॉल्स स्मेलिंग के लिए जो चीज़ ऐड की जाती है वो होता है इथाइल मर्सेप्टन। इथाइल मर्सेप्टन एक सल्फ़र के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी के फॉल्स स्मेलिंग होता है, तो उसके साथ उसकी डिटेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट जो कि आयरन को जंगाल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ आयरन ऑक्साइड के साथ XH2O, सो Fe2O3 XH2O, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। गैस विच स्मेल्स लाइक रोटन एग, कौन सी गैस की स्मेल रोटन एग के जैसे होती है, सड़े हुए अंडों के जैसे होती है? दैट इज़ द H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट इज़ द टीयर गैसेस, टीयर गैस जो कि हमारी आंसू गैस के लिए यूज़ की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ द CCl3NO2, तो ये आपको याद रखना है, CCl3NO2। नेक्स्ट इज़ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ द N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज़ N2O इज़ द लाफिंग गैस। मैच द फॉलोइंग, हमें इन्हें मैच करना है, इनके नाम के साथ इनके सही फार्मूला को जोड़ना है। तो सबसे पहला होता है हमारे पास क्विक लाइम, ये होता है CaO, CaO को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम। नेक्स्ट है इसमें लाइमस्टोन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लास्ट है स्लेक्ड लाइम, दैट इज़ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो राइट आंसर इज़ द बी, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? दैट इज़ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि सभी स्टार्स इससे ही बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से, तो हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट क्या है? ऑक्सीजन, बिकॉज बहुत सारे ऑक्साइड्स इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन होती है बट ज़्यादा ऑक्सीजन हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिलती है। इज़ मोस्ट मेलेबल मेटल, सबसे ज़्यादा मेलेबल, जिसकी सबसे ज़्यादा आसानी से एंड उतनी ही बारीक शीट्स बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा बारीक शीट्स हम बना सकते हैं गोल्ड से। सो सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन होगा? गोल्ड। Au इसको रिप्रेजेंट करते हैं, Au के साथ गोल्ड को। कॉपर करोड्स इन द मॉइस्ट एयर कंटेनिंग CO2 एंड ऑक्सीजन चेंजेस टू, कॉपर जब ख़राब होता है ऊपर से ग्रीन होने लग जाता है
उसमें क्या बनता है, तो आपको याद रखना है ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये इसमें साथ एक बेस होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड साथ में कार्बोनेट, सो इसे हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट इज द आइसोटोप्स प्रोसेस। जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हो, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के होते हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो उनकी चेंज हो जाती हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, सो हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सो बी इज़ द राइट आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth शेल, nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से याद रखना है, सो दैट इज़ द 2n स्क्वायर, सो राइट आंसर इज़ द बी इज़ द राइट आंसर 2n स्क्वायर। इसके बाद है वाटर गैसेस। वाटर गैस का क्या फार्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 CO प्लस H2। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर गैस। व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस, CO प्लस N2, दैट इज CO प्लस N2। वाटर गैस इज CO प्लस H2 and the producer gas is CO plus N2. Next is zone of flame having maximum temperature. जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम के किस जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दैट इज़ द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है जिसमें कंबशन सबसे अच्छे से होती है, बिकॉज यहाँ पर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैनॉट बी रिड्यूस्ड विद कार्बन टू ऑब्टेन मेटल। कार्बन के साथ कौन सा मेटल रिड्यूस नहीं होता जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इनमें से कौन सा है जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के लिए बरतते हैं, वो है सेचराइन। सो ये सेचरिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज्ड एज ए ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इनमें से कौन सा एसिड है जिसे हम ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज बोथ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर which of the following is used for silvering the mirrors, that is the silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट को इसमें यूज़ किया जाता है, AgNO3 को। नेक्स्ट इज विच कैनॉट बी स्टोर्ड इन द ग्लास बॉटल्स। विच कैनॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, इनमें से किस चीज़ को हम ग्लास बोतल में स्टोर कर सकते, दैट इज़ द HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो एसिड होता है उसे हम ग्लास में नहीं डिज़ोल्व कर सकते, ग्लास में नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज ये ग्लास को अपने आप में डिज़ोल्व करवा सकता है, इसलिए। द ऑयल यूज्ड फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या प्रोसेस होती है, जिसके साथ के हम ओर्स की यह कंसंट्रेशन करते हैं, ओर में से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं पाइन ऑयल, तो उसमें हम यूज़ करेंगे पाइन ऑयल। नेक्स्ट इज स्टील कैन बी सॉफ्टन्ड टू एनी डिज़ायर्ड एक्सटेंट बाय। स्टील को किसी भी डिज़ायर्ड एक्सटेंट तक सॉफ्ट किया जा सकता है, इनमें से कौन सी प्रोसेस के साथ, दैट इज़ अनीलिंग। अनीलिंग के साथ हम उसे सॉफ्ट बना सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग वेव पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है, दैट इज़ द हीलियम गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है। इसके बाद है प्रॉब्लम, अमलगम इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर एन अलॉय ऑफ मेटल। यह अमलगम हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस मेटल के साथ जब अलॉय बनाते हैं, दैट इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। मरकरी के साथ, मरकरी के जितने भी अलॉयज़ होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं अमलगम्स। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ए आर्टियल ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज, दैट इज़ स्फाइग्मोमैनोमीटर, दैट इज़ डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ गामैक्सिन, DDT एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ। ये सभी किसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपको याद रखना है कि इन सभी में क्लोरीन होता है, सो दे आर द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। ए इज़ द राइट आंसर। ए पेंसिलिन विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम
ये पेंसिलिन को हम किस चीज़ से ऑब्टेन करते हैं? पेंसिलिन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फंगी, सो बी इज़ द राइट आंसर, पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। अनीमोफिली इज पोलिनेशन बाय, अनीमोफिली की जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा होती है? दैट इज़ द वाइंड, विंड के साथ होती है अनीमोफिली पोलिनेशन, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूसेस सेल डिवीज़न, प्लांट का कौन सा हार्मोन होता है जो सेल डिवीज़न करता है? दैट इज़ किनिस, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फोलियम, फोलियम इज़ ए टिश्यू फाउंड इन, फोलियम जो टिश्यू होता है वो किस चीज़ में होता है? दैट इज़ प्लांट्स, प्लांट्स में होता है फोलियम टिश्यू। नेक्स्ट इज N2 कंटेंट, N2 मतलब जो N2 गैस है उसका कंटेंट इज केप्ट कांस्टेंट इन बायोस्फीयर ड्यू टू, N2 की जो अमाउंट होती है वो बायोस्फीयर में कांस्टेंट किसके द्वारा रखी जाती है? दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन के साइकिल के होने के कारण उसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज़ ए चेंज दैट इज़ इनहेरिटेड, जो हमारे अंदर इनहेरिटेड चेंजेस होते हैं उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अगला है 75th, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स इन प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? दैट आर इन फ्लावर्स, फ्लावर्स में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट इज पटाइलिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द, ये एंजाइम किस में प्रोड्यूस्ड होता है? इन द सलेवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स में ये एंजाइम बनता है पटाइलिन। नेक्स्ट इज पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोजियस टू, स्नेक्स के जो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं वो किस चीज़ के साथ होमोजीनियस होते हैं? दैट आर सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, उनके साथ ये होमोलोजियस होते हैं। प्लांट बेंड्स टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द कर्वेचर नोन एज, प्लांट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ही बेंड हो जाते हैं, इस मूवमेंट के कर्वेचर को हम क्या नाम देते हैं? इसका आपको आंसर याद रखना है, फोटोट्रोपिज्म, इसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज प्लांट हैव डैश वाइल एनिमल्स लेक इट, प्लांट के पास कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो कि एनिमल्स के पास नहीं होता? वो होता है सेलुलोस, ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन डिसीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया, इंडिया में पोल्ट्री का मोस्ट कॉमन डिसीज़ कौन सा है? दैट इज़ द रानीखेत, डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी आर, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन से टिश्यू होते हैं? दैट आर द कनेक्टिव टिश्यूज, सो डी इज़ द राइट आंसर, कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज मम्प्स इज़ ए डिसीज़ कोज्ड बाय, मम्प्स इनमें से किस चीज़ के साथ डिसीज़ होता है? दैट इज़ कोज्ड बाय वायरस, वायरस के साथ होता है मम्प्स। जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, टू न्यूरॉन्स के जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ द साइनेप्स, दैट इज़ साइनेप्स। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ के साथ प्रोड्यूस होते हैं? दैट आर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के साथ होते हैं फॉर्म ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट इज अर्ली रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कोज्ड बाय, फ्रूट्स की अर्ली रिपनिंग किसके साथ होती है? दैट इज़ इथाइलिन। इनमें से कौन सी चीज़ एक अबायोटिक यह कंपोनेंट है ये इकोसिस्टम का? दैट इज़ अबायोटिक ए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज़ ह्यूमस, ह्यूमस इज़ ए अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। विच ब्लड वेसल्स हैव वाल्व्स इन दैम, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स में वाल्व्स होते हैं? दैट इज़ द वेन्स, ए इज़ द राइट आंसर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर, किडनीज के
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन से होते हैं? दैट आर द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द राइट आंसर। विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं जो खून को एक क्लोटिंग में उनकी हेल्प करते हैं। ओनली फ्लूइड टिश्यू इन आवर बॉडीज। हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड टिश्यू होता है? दैट इज ब्लड। ब्लड इज द ओनली फ्लूइड टिश्यू। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है। रेड डाटा बुक डील्स विद। रेड डाटा बुक में क्या दिया होता है? उसमें होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ख़त्म होने की तादाद पर हैं वो सभी रेड डाटा बुक में उनका रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट इज विच इंडेंजर्ड एनिमल इज़ द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल? द शहतूस। शहतूस जो एक वूल है जो कि वार्मेस्ट एंड एक्सपेंसिव है सबसे ज़्यादा, वो इनमें से कौन सा एनिमल उसका सोर्स है? दैट इज़ द चर्न। चर्न उसका सोर्स होती है, उनसे ये वूल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इवोल्व्ड बाय। बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया था? दैट इज़ यूनेस्को। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द बेस्ट प्रोटेक्टेड इन। इनमें से कौन सी जगह पर एनिमल्स एंड प्लांट्स को सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है? दैट इज़ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स में उनकी प्रोटेक्शन सबसे अच्छी होती है। नेशनल पार्क कंसर्न्ड विद राइनोसोर्स। राइनोसोर्स हमारे इंडिया में इनमें से कौन से नेशनल पार्क में होते हैं? दैट आर द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। यह काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसोर्स होते हैं। विच ऑफ द सोयल इज़ द मोस्ट विंड स्प्रेड सोयल ऑफ द इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन सी सोयल है जो विंड स्प्रेड सबसे ज़्यादा है? दैट इज़ द एलुवियल सोल। एलुवियल सोल इज़ द मोस्ट विंड स्प्रेड सोयल ऑफ इंडिया। डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फैट ऑफ मेहलक किस। मेहलक की फैट को इनमें से किस डिवाइस के साथ मेजर किया जाता है? दैट इज़ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के साथ। स्मॉलेस्ट वायरसेस। इनमें से कौन सा वायरस सबसे स्मॉल है? दैट इज़ द बैक्टीरियोफेज F2। बैक्टीरियोफेज F2 इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस। लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस जो कि हम एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसको इनमें से किस चीज़ से ऑब्टेन किया जाता है? दैट इज़ द लेचेंस। लेचेन से उसे ऑब्टेन किया जाता है। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कोजेस टाइफाइड। टाइफाइड इनमें से कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है? दैट इज़ द साल्मोनेला। साल्मोनेला के साथ टाइफाइड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।